एक बंदा प्रार्थना करने वाला था, बड़ी प्रार्थना करता था। उसके नगर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नशे करते थे, जो लोग गलत काम करते थे। आप जानते, जो प्रभु के लोग होते वो उन्हें देख के हमेशा अंदर से रोते, जो नशे करते, जो जो गलत काम करते हैं, उनके लिए रोज वो घंटों घंटों प्रार्थना करते अपने रूप में कि परमेश्वर इन्हें बदल, इन्हें आज़ाद कर, इन्हें चंगा कर। हालेलुया। और उसका पूरा जो उसका टाउन था, उसका शहर था, उसका नगर था, वो पूरा ऐसे ही, कोई नशे कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई वो गलत काम कर रहा है, कोई ये गलत काम कर रहा है। उसको बड़ा गुस्सा आना और उसके आत्मा में बड़ा रोना, और उसने तय कर लिया कि मैंने अपने नगर को, अपने शहर को बदलना है। यहाँ का नशा खत्म करना, यहाँ का जुआ खत्म करना, यहाँ का सब जो गलत काम चल रहे हैं मैंने खत्म करना। इसे खत्म कैसे करोगे? लड़के है ना, लड़के खत्म कर सकते हो? तुसी नशे करने वाले व्यक्ति ने लड़के उसਨੂੰ खत्म कर सकते हो? क्यों ना बहस के खत्म कर सकते हो? उसने डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर के वचनां ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ और मैं घुटने लगावांगा परमेश्वर के सामने, और मैं इन्हां लोगों के लिए दिन रात प्रार्थनावां करांगा, और घुटने लगा के वो परमेश्वर के वचन के नाल, बाइबल के नाल जुड़ के घुटने लगा के उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी है। परमेश्वर के सामने जाना शुरू कर दिया, प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और रोज वो 9 घंटे 10 घंटे प्रार्थना दे विच परमेश्वर के सामने हुंदा सी। रोज बाइबल के नाल परमेश्वर के सामने रखना लोगों को, जो नशे करते, जो जुआ खेलते, जो गलत काम करते, जो गलत काम कर, सब रोज उसने अपनी प्रेयर्स दे विच रखना, रोज 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 रोज। फाइनली कुछ सालों के बाद उस जड़ा शहर सी, और जड़ा नगर सी, और जड़ा देश सी, उसके रूल ही परमेश्वर ने बदल दिते, उसके कानून ही बदल दिते कि आज तो आज जड़ा कोई नशा करता फड़िया गया, वो सजा होएगी उसकी। उसकी प्रार्थना का प्रभाव देखो कि कानून बदले गए। और एक टाइम जो उसके दोस्त उसको मिले, उसने कहा कि यार तू बड़ा खिंचदा सी, एक कितना कर देगा तू कि लोग आज तेरे एरिया के सारे सुधर चुके, सारे लोग जो नशा करते सी, वो नशा नहीं करते डरते मारी, हूँ जुआ नहीं खेलते डरते मारी, हूँ डरते मारी कुछ काम नहीं करते। उसने उसका हाथ फड़िया, अपने प्रेयर रूम च लैके गया। उसने कहा ए देख मेरा प्रेयर रूम, जिथे मैं रोज घुटने लगाना और रोज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता, और जिथे वो घुटने लगाना सी, उस फट्टियां जिसनों आप बोलते हैं कस चुकियां सी, घुटने लगा लगा के, जो रोज 9 घंटे 10 घंटे घुटने लगा के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता सी। उसने कहा ए मेरा प्राइज है, ए लोगों ने बदलन था जो मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। याद रखो, थोड़ी 1 मिनट की प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं जाती, 1 मिनट की। परमेश्वर उन्होंने भुलता नहीं है। अगर तुसी भुल जाओगे अपनी प्रार्थनावां ਨੂੰ, लेकिन परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थनावां ਨੂੰ नहीं भुलेगा। ਤੁਹਾਡੀ सोच समझ ਦੇ ਵਿੱਚ एक दिन खत्म हो जाएगी कि मैं भी एक कदी प्रार्थना की सी परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर उन्हां प्रार्थनावां ਨੂੰ कभी नहीं भुलेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्हां प्रार्थनावां ਨੂੰ कभी भी नहीं भुलेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने वचन दे विच ही लिखिया कि मसीह च कीती गई मेहनत कदे व्यर्थ नहीं जाती। अपने वचन दे नाल बंधिया होया परमेश्वर दे, अपने वचन दे नाल बंधिया होया परमेश्वर दे। उसने खुद अपने वचन दे विच लिखिया कि मसीह च कीती गई मेहनत तेरी व्यर्थ नहीं है, तेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, तेरा बीज व्यर्थ नहीं है, तेरा फास्टिंग व्यर्थ नहीं है, तेरा कोई काम जो तू मसीह दे विच करेगा, परमेश्वर ने कहा ये व्यर्थ नहीं है। लेकिन अगर असी खुद अपनी कमियां दे विच फस जाइए, खुद असी पाप दे विच चले जाइए, खुद आप चुगलियां दे विच गलत कामां दे विच चले जाइए, तो बाइबल ही फिर दसदी है कि तेरी ओ कमी, तेरा ओ पाप तेरी मेहनत नू व्यर्थ करदा। हालेलुया। तुहाडी ओ कमी, तुहाडा ओ पाप तुहाडी मेहनत नू फिर की करदा है? की करदा है? बोलो ऊंची आवाज में, की करदा है? व्यर्थ करदा है। तुहाडी कमी, तुहाडा ही पाप, इस दे विच परमेश्वर का कोई नहीं है। परमेश्वर का उत्साह हुंदा अपने लोगों को आशीषित करने लई, उन्हां नू बरकत देने लई। परमेश्वर उत्साहित है, परमेश्वर एक्साइटमेंट दे नाल भरिया होया कि मैं इन्हां नू बरकत देवां,
ताकि इन्हां दी बरकत दे के होर लोग भी बचाए जान, होर लोग भी मेरी महिमा करन, होर लोगों की जिंदगी च भी मेरे काम होन, होर लोग भी इन्हां दे वल देख के मेरी चर्च दे विच आन। परमेश्वर दा उत्साहित है, वो दा एक्साइटमेंट दे नाल भरिया होया तुहानू बरकत देण दे लई। लेकिन विच जो चीज़ तुहाडे आंदी है वो तुहाडे अपनियां गलतियां आंदी है, तुहाडे अपने पाप आंदे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन दे नाल बन्निया होया परमेश्वर, वो ना तो वचन तो बाहर काम कर सकता है, कोई काम वचन तो बाहर नहीं कर सकता। तुसी वचन दे नाल बन्ने होंगे, परमेश्वर की बरकत नू रिसीव करोगे, कैच कर लोगे तुसी। पर जो वचन नू तोड़ दोगे, चाहे तुसी फिर कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी प्रार्थनावां तुहाडियां होन, कितनी भी मेहनत तुसी परमेश्वर दे विच करो, वो मेहनत व्यर्थ जांदी है, बाइबल दसदी है। हालेलुया। सब तो पहला तुहानू अपने जीवन दे विच मसीह दे विच आन तो बाद सब तो पहला अगर तुहानू काम करना चाहिए तो अपनी जिंदगी दे विच काम करना चाहिए, अपने जीवन नू सही दिशा दे वाल, सही डायरेक्शन दे वाल लेके जाना, वो काम करना चाहिए तुहानू। जो मसीह दे विच सब तो पहला कदम तुहाडा होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि मैं अपने जीवन नू किवें सुधारा, इन्हां गलतियां नू किवें छड्डा, इन्हां पाप नू किवें छड्डा, इस चुगली नू, इन्हां चीज़ां नू मैं किवें अवॉइड करा, इस नू किवें छड्डा। तुहाडा पहला कदम यह होना चाहिए। लेकिन साडा पहला कदम पता की है? परमेश्वर यह बरकत दे दे, नहीं दित्ती तो फिर देखी मैं चर्च से नहीं आना। साडा पहला कदम है परमेश्वर ये बरकत दे दे, अगर दे नहीं ना दित्ती 7 हफ्ते में गिन के आनी, 8वें हफ्ते नहीं माना चर्च। साडा कदम है परमेश्वर तक गिन के 6 हफ्ते आने, मैं अगर 6 हफ्ते की किता नहीं किता तो फिर मैं नहीं आना चर्च। अब परमेश्वर कभी भी बुलांदा नहीं हो, पिछू हाथ नहीं मारता। तुहाडे कदम, तुहाडे विश्वास नाल चक्के के कदम दसदे ने कि तुसी किस दिशा दे वाल, किस डायरेक्शन दे वाल, किस बरकत दे वाल जाओगे, तुहाडे अपने कदम। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो ऊंची आवाज दे नाल हालेलुया। तुहानू समझ आ रही या नहीं? बाइबल कहती परमेश्वर खुद सांझ को जाता था, कई बार सुबह तड़के 2 बजे उठ जाता था यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने के लिए। सुबह तड़के 2 बजे 3 बजे भोर होने के पहले, बाइबल कहती सूरज ये लाइट होने से पहले, जब रात होती 2 बजे होते थे, रात के 2:30 बजे होते थे, तो परमेश्वर अकेला जंगल में चला जाता था प्रार्थना करने के लिए। एक बार पतरस को, यूहन्ना को साइड करके उनको बोलना कि बाहर वहां पे वेट करो, दूर से मैं आगे प्रार्थना करके आता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह खुद प्रार्थना करता था। हालेलुया। और बाइबल कहती जब वो प्रार्थना एक बार करने के लिए गया पहाड़ के ऊपर, एलिया और मूसा परमेश्वर को दिखाई दी, और एलिया चमकने लगा, वो परमेश्वर चमकने लगा और चेले देखने लगे परमेश्वर को क्या हुआ, ये चमकने लगा, रूपांतरण हो गया परमेश्वर का। और बाइबल कहती एलिया और मूसा परमेश्वर को क्या करने के लिए आए थे? वो बताने के लिए आए थे कि तेरे जीवन में परमेश्वर आगे क्या करने वाला है, आगे परमेश्वर की योजना क्या है, आगे परमेश्वर का काम क्या है, आगे परमेश्वर तेरी लाइफ में क्या चाहता है। परमेश्वर को ये बताने के लिए आए थे। आप जानते जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर के सामने, सबसे पहले आपके डाउट क्लियर होना शुरू होते हैं परमेश्वर को। जो आप डाउट से भरे होते हो, यार पता नहीं की रखा प्रभु ने मेरे वास्ते, पता नहीं केड़ी योजना रखी प्रभु ने मेरे वास्ते, केड़ा काम है जो परमेश्वर मेरे तो चाहता है, केड़ी योजना जो परमेश्वर मेरे तो चाहता है। अगर तुसी प्रार्थना करने वाले इंसान हो, सब तो पहला परमेश्वर तुहाडे डाउट नू क्लियर करेगा। मैं थोड़ी जिंदगी केड़े काम चाहता, मैं तुहानू कित्थे लेके जाना चाहता। याद रखो परमेश्वर भी ज्यादातर, परमेश्वर ने यहोवा पिता ने यीशु मसीह से कुछ बातें छुपा के रखी थी, इसीलिए परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे जाता था, उन बातों को परमेश्वर से पूछने के लिए। जो गल्ला परमेश्वर ने गुप्त रखी थी यीशु मसीह ने कोलो, परमेश्वर अकेला जाता था प्रार्थना में, और जब प्रार्थना करता था उसकी बुद्धि खुलती थी। जब आप प्रार्थना करते हो आपकी बुद्धि खुलती है, आपकी सोच खुलती है,
आपकी समझ खुलती है, आपकी आत्मिक आंखें खुलती है, आपको पता चलता है मैंने जाना कहाँ है। आपको ये मालूम होता है जब आप प्रार्थना करते हो। हालेलुया। और बिना जो कोई प्रार्थना करता वो भटका हुआ है, उसको कोई मालूम नहीं मैंने क्या करना आगे, क्या मेरे लिए प्रभु ने रखा, क्या मेरे लिए, क्या कौन सा काम है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, वो भटकता है। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना पूरी है और आप परमेश्वर के सामने संबंध बनाते हो, परमेश्वर अपनी कॉलिंग को, परमेश्वर अपनी बुलाहट को, जो परमेश्वर आपसे चाहता है वो उसे पूरा करेगा, आपके ऊपर जाहिर करेगा। हालेलुया। आपने अपनी अपनी कॉलिंग ठहरा ली इसमें कि मेरी कॉलिंग, अच्छा मेरा काम खेती बाड़ी करनी है, लेकिन अगर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये रखा हो कि तूने खेती बाड़ी के साथ बिजनेस करना है, तो वो आवाज आप कैसे सुनोगे परमेश्वर की? हालेलुया। याद रखो परमेश्वर दी आवाज दे विच पावर है, तुहानू नीचे लेवल तो ऊपर लेके जान दे लई। एक छोटे व्यक्ति तो आशीषित व्यक्ति करन दे लई उसके अंदर पावर है। अगर तुसी खेती बाड़ी कर रहे हो, किवें परमेश्वर तुहानू आवाज देगा? अगर परमेश्वर ने ठहराया होगा कि अगर आप खेती बाड़ी नाल अपना बिजनेस भी करेगा तो फिर यह बड़ा आशीषित होएगा, पर वो आवाज अजे तक सानू नहीं मिली क्योंकि साडे परमेश्वर दे नाल संबंध उन्हें कायम नहीं। और जिन्नी साडी प्रार्थना होएगी उन्नी साडी आत्मिक बुद्धि खुली होएगी, आत्मिक अखां खुलियां होणगियां। सानू पता होएगा असी केड़ा काम खोलना है और केड़े काम दे उत्ते परमेश्वर दी बरकत है, केड़ा काम परमेश्वर ने साडे लिए ठहराया, केड़ा स्टेप असी लेना और केड़े स्टेप दे विच परमेश्वर दी आशीष है। हालेलुया। सानू सब कुछ मालूम होएगा, सब कुछ पता होएगा सानू। हालेलुया। इमेजिन करो यीशु मसीह खुद जा रहे प्रार्थना कर, और मूसा और एलिया यीशु मसीह के पास आए और उसने कहा, मूसा ने कहा अभी कुछ दिनों के बाद तेरे साथ ऐसा होगा। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर यीशु मसीह को कहा आपको ऐसे ऐसे लोग पकड़वा देंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे। आने वाली बातें एक दूत की नाई मूसा और एलिया यीशु मसीह को बता रहे थे। हालेलुया। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हो आपकी कॉलिंग शो होती, आपकी बुलाहट शो होती है। जो आपसे परमेश्वर काम लेना चाहता है वो बुलाहट को परमेश्वर शो करता है। जब आप प्रार्थना करते हो आपकी आत्मिक आंखें खुली होती है, आपको पता होता है कि मैंने ये कौन सा कदम उठाना है अब प्रभु में, कौन सा स्टेप अब उठाना है प्रभु में, कौन सा कदम परमेश्वर ने मेरे लिए रखा और मैंने इसे उठाना है। और आप उसे उठाते हो और परमेश्वर का हाथ, उस बरकत बड़ा हाथ आपके सिरों पे फिराता है। हालेलुया। जब उसका हाथ आपके सिरों पे आएगा आप देखोगे, लेकिन हाथ तब आएगा जब उसकी आवाज सुन के चलोगे। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को फील हो रहा होना यार परमेश्वर मेरे नाल गल कर रहा, थोड़ा लग रहा मैनू अंदरों प्रभु थोड़ा थोड़ा कर रहा मेरे नाल। हालेलुया। सचमुच तुहाडे नाल ही गल कर रहा। इसनू सिर्फ पर्सनल अपनी प्रेयर नू वधाओ। जिन्नी तुहाडी पर्सनल प्रेयर परमेश्वर के सामने वधेगी ओनी तुहाडी आत्मिक अखां खुलियां होणगियां परमेश्वर के सामने, और ओना तुहानू पता होएगा मैं केड़ा कदम उठाना। तुहाडा बच्चा नशे करता है और तुसी पर्सनल प्रेयर दे विच बैठे हो और परमेश्वर दा आत्मा तुहानू गाइड करेगा कि तुसी अपने बच्चे नू किवें सुधारना। वो तुहानू आवाज देगा। तुसी गरीब हो, परमेश्वर दा आत्मा तुहानू आवाज देगा कि तू केड़े बिजनेस नू खोलना है, केड़े काम नू खोलना जिस दे विच परमेश्वर ने तेरी बरकत रखी हुई, केड़ा बिजनेस तू खोलना, केड़ा काम खोलना जिस दे विच परमेश्वर ने तेनू आशीषित करना, बरकत देनी है। परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल गल करदा। हालेलुया। जदों साडी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पूरियां होणगियां, असी परमेश्वर नाल जुड़े होवांगे। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने परमेश्वर कोई गल ना करे, लेकिन एक दिन परमेश्वर करेगा जरूर। एक दिन वो तुहाडे नाल गल करेगा, और जो गल करेगा उसके विच बड़ी बरकत होएगी, तुहाडे लिए आशीष होएगी तुहाडे लिए। हालेलुया।
आपको समझ आ रही है नहीं? हम बात करें परमेश्वर से प्रार्थना। इमेजिन करो, आज से अगर 2 साल पहले भी आप मेरी लाइफ को देखो तो मेरी आज से 2 साल पहले लाइफ भी ऐसी थी कि घंटों घंटों हम प्रार्थना करते थे परमेश्वर, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी हम घंटों घंटों परमेश्वर के सामने बैठते थे। हालेलुया। और एक मैं अपने लोगों को बताता हूं कि मेजर रीजन, बड़ा कारण एक ये भी है हमारा यहाँ पे खड़े होने का कि हमने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी और परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम करते गए, बढ़ते गए, दुख आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर कलेश आया, बाइबल कहती लोगों ने उसका विरोध किया, फरीसियों ने उसका विरोध किया। अगले दिन यीशु मसीह फिर पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए, यीशु मसीह के हाथ से लंगड़े चलने लगे, खुश था यीशु मसीह। फिर अगले दिन परमेश्वर पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए, जब परमेश्वर दुखी था फिर भी प्रार्थना कर रहा था, जब वो खुश था फिर भी प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। आज ਅਸੀਂ खुशी खुशी ਤਾਂ प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर दुख होए या फिर भी प्रार्थना करांगे। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਵਜ ਕੇ प्रार्थना टाइम हो गया। अगर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਗਏ और प्रार्थना खत्म। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਮੇਟੋਗੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ प्रार्थना ਦੇ ਲਈ? नहीं, ये काम बहुत घट लोग करते जो तुसी बोलते हो इत्थे। ये चीज बहुत घट लोग करते ने कि तुसी रूम दे विच चले जाओ। कलेश वाले दिन तो अंदरों पूरा कंड लड़ी हुंदी है अंदर पूरी, लै भी 2 मैनू कही है, 4 मैं कहनी है। और जो 4 कह दित्तियां तो फिर अंदर कितों चैन? और जो अंदर चैन नहीं तो प्रार्थना दे विच बैठा गया समा भी नहीं होएगा। बैठोगा तो सही लेकिन मन उधर होएगा थोड़ा। 5 मिनट भी 5 घंटे के वांग लगेंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही है नहीं? परमेश्वर दुखी था फिर भी प्रार्थना करने के लिए पिता के पास था, खुश था। आज यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा लंगड़े चलाए, यहोवा पिता ने ये किया वो किया, फिर भी प्रार्थना कर रहा था। दुखी मन से भी प्रार्थना, खुशी मन से भी प्रार्थना। हालेलुया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ खुश होइए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, उस टाइम तो की करोगे? प्रार्थना करोगे प्रेयर परमेश्वर के सामने जाके, या अपनी लड़ाई ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਹੋਰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, प्रार्थना या अपनी फैमिली। हालेलुया। लेकिन मैं बहुत चीज देख चुके हैं चीज़ा, उस टाइम प्रार्थना याद नहीं आती ना, कदे नहीं आएगी उस टाइम कोई प्रेयर याद नहीं आती सानू। उस टाइम वही परिस्थिति जो चल रही होंगी मौके वाली, उसदे विच गुब्बे होंदे आ। हाँ या ना? गुब्बे होंदे या नहीं गुब्बे होंदे? उस टाइम कोई प्रार्थना कुछ याद नहीं आता। हालेलुया। बड़ा प्रथम स्थान प्रार्थना का होना चाहिए, परमेश्वर के सामने जाना होना चाहिए कि तुसी रोज परमेश्वर को भी एक भरोसा हो कि ये बच्चा, ये बच्ची रोज मेरे को आंदा है। हालेलुया। स्कूल अगर स्टूडेंट रोज जाए तो बच्चे जो टीचर होंदा उसकी नजरां च रहिंदा। अगर जाना ही महीने बाद है, 15 दिन बाद है, टीचर भी उसकी कोई केयर नहीं करता। हाँ या ना?
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ यीशु मसीह परमेश्वर ने बोला आप जाए, 10-10 दिनों बाद जा रहे हैं, 2-2 दिनों बाद जा रहे हैं, 3-3 दिनों बाद जा रहे हैं। परमेश्वर नहीं पहचानेगा तुम्हें। परमेश्वर कहेगा पता नहीं कौन आ गया आज, हाक मार रहा कोई इधरों और मैं पहचान नहीं रहा कौन है, भैन ये भरा है कौन है, मैं पहचान नहीं रहा थोड़ा। हालेलुया। पर अगर रोज जाओगे, परमेश्वर की पहचान में आप आ जाओगे, उसकी रडार में आ जाओगे, उसके हाथों में आ जाओगे। हालेलुया। इसीलिए आपको रोज परमेश्वर की हुजूरी में जाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में प्रथम है, दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे होगी, आपको फॉलो करेगी, सब चीजें। आप बोलो तो सही क्या चाहिए परमेश्वर से, की चाहिए परमेश्वर को बोलो तो सही, सारिया चीजें थोड़े पीछे होंगियां अगर परमेश्वर थोड़े जीवन च पहला होएगा। हालेलुया। जोरदार बोलो हालेलुया। इमेजिन करो परमेश्वर यीशु मसीह का जदों कलेश आया, फरीसियां ने सदूकियां ने बुरा भला बोलिया परमेश्वर नूं, परमेश्वर ने 4 चेले अपने इकट्ठे करता और कहता देखो यार अज फरीसियां ने बड़ा मंदा हाल करता मेरा, आजो भी आजो बुला लो अपने चेले होर ते आपां भी विरोध करन चलिए पिछे, जे सानू ने 4 गल्लां कीआं 5 आपां भी कहन चलिए तां की हुंदा फिर? परमेश्वर की मर्जी पूरी हुंदी कदे नहीं हुंदी। परमेश्वर ने विरोध नहीं किया, उसने प्रार्थना की। वो पहाड़ पे चला गया अकेला प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। इमेजिन करो लोग पत्थर उठा के यीशु मसीह के मारने लगे। जब यीशु मसीह ने कहा पिता मुझ में, मैं पिता में हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही पिता हूं, तो लोगों ने गुस्सा किया और पत्थर उठा के परमेश्वर के मारने लगे। लोग ऐसे थे लोग, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी गुस्सा नहीं किया, गया प्रार्थना करनी फिर से शुरू कर दी पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। अगर यीशु मसीह चाहता तो उसके पास भी बंदे थे, उसके पास भी ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह अगर कहता इनसे लड़ो, ये मुझे पत्थर मारना चाहते, तुम भी चको 4-4 बटे आ जाओ पीछे मेरे, तब मारो है ना देख करना दे लिया। तब परमेश्वर कह सकता है, परमेश्वर कुछ नहीं बोला, वो गया प्रार्थना की, क्योंकि वो जानता है सब कुछ ये लल्लू लोगों के हाथों में नहीं है, ये फरीसी लोगों के हाथों में नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में, और परमेश्वर जो कर रहा है मेरी जिंदगी में वही कर रहा है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में, आपकी जिंदगी का हर कदम परमेश्वर के हाथों में। अब मत सोचो कि शैतान 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 कुछ नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी का हर कदम, हर स्टेप परमेश्वर ने डिजाइन किया हुआ परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर सबके सामने था, कोई उसे पकड़ नहीं पाया, कोई भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जानता था मेरा टाइम अभी तक नहीं आया। यीशु मसीह अपने समय को जानता था कि मेरा टाइम कब आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करता था, इसीलिए वो अपने समय को जानता था, कौन सा समय जब मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा। और इसीलिए लोगों के बीच में रहता था, फरीसियों के बीच में रहता था। वो जानता था ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिता ने मुझे इनके हाथ में अभी तक नहीं किया, पिता ने अभी तक मुझे इनके हाथों में नहीं दिया। इसलिए वो अकेला घूमता था, फिरता था, सब कुछ करता था, कोई हाथ नहीं लगाता था। हालेलुया। और जब वो प्रार्थना करता था उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, और एक दिन पहले जब वो पकड़वाया जाने वाले था, उसने चेलों से कहा कि चेलों अब मेरा टाइम आ गया है, लोग आने वाले, मुझे पकड़ने वाले और मुझे क्रूस पे चढ़ाने वाले। कैसे? इतना सब कुछ कैसे मालूम परमेश्वर को? क्योंकि पिता के साथ संबंध पूरा था, प्रार्थना पूरी थी, और यहोवा पिता पग पग पर, टाइम टाइम पर, स्टेप स्टेप पर वो उससे बातें करता था कि मेरे तेरी जिंदगी में क्या करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो उससे बातें करता था कि मैं तेरी लाइफ
करने के लिए जा रहा हूँ, तेरी जिंदगी में क्या अब क्या होगा, अब तू क्या करेगा, आगे क्या होगा, इस अभी तेरा टाइम नहीं आया, अभी कोई तुझे क्रूज पे नहीं चढ़ाएगा, अब तेरा टाइम आ चुका है। ये सब कुछ परमेश्वर उससे बात करता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध क्या था? पक्का पक्का संबंध। कच्चा संबंध पता किसका होता है? जो कलेश में प्रार्थना नहीं करता, उसका कच्चा संबंध है। जो दुख में प्रभु के साथ नहीं बैठता, बल्कि चार बंदे इकट्ठे करके अपने दुख नू शो करता है। देखिए भैन कितना हो गया साडे नाल, बड़ा ही माड़ी गल होगी। चार भैन इकट्ठियां करके और अपने दुख नू शो कर रहे और प्रार्थना नू समय नू खत्म कर रहे। वो कच्चा विश्वास है, वो कच्ची प्रार्थना वाला। जो पक्की प्रार्थना वाला है, उसके सामने दुख होए, उसके सामने मुसीबत होए, उसके सामने कलेश होए, उसके सामने कुछ भी होए, वो जानता मेरा टाइम में प्रार्थना करना, प्रार्थना करने ले जा रहे अपने रूम के बीच। वो पक्का प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। प्रार्थना करना थोड़ी जिंदगी नु, थोड़ी लाइफ नु, थोड़े परिवार नु बदल के रख दिंदा। प्रार्थना करना माहौल बदल जाता, थोड़े परिवार का, थोड़े लाइफ का, फाइनेंस का, बिजनेस का, सब माहौल बदल दिंदा परमेश्वर। जो थोड़ा प्रार्थना लेवल, पहली प्रायोरिटी, पहला स्थान तुसी प्रार्थना नु दिंदे। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि तुसी आज तो बाद प्रार्थना नु प्रथम स्थान देओगे। चाहे दुख आए, मुसीबत आए, प्रार्थना थोड़ी जिंदगी का पहला कदम होना चाहिए। करोगे ऐसा या नहीं? सुनिया नहीं मैनू, करोगे या नहीं? हालेलुया। दुख आए तो फिर की करांगे आपा? की करांगे? मुसीबत आए की करांगे? कलेश आए की करांगे? आज बच्चे ने दारू पी लिए, बड़े झगड़ा मचा रहे, की करांगे आपा? हस्बैंड ने दारू पी लिए, झगड़ा करे, की करांगे आपा? सारी गल्लां दा हल प्रार्थना ही है। सारी गल्लां दा हल, सब चीजों का हल प्रार्थना है, प्रार्थना है, प्रार्थना। हालेलुया। मुसीबत आई है, प्रार्थना करो। दुख आए, बस प्रार्थना करो। कुछ भी सिचुएशन है, प्रार्थना करो। आज नहीं तो कल परमेश्वर उत्तर देगा, क्योंकि तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी जो मुसीबत तू करेगा। हालेलुया। आज नहीं तो कल परमेश्वर उत्तर देगा। उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा, उन दुखों को परमेश्वर सुनेगा, उन मुसीबतों को परमेश्वर देखेगा, उस गरीबी को देखेगा, उन चीजों को जो तेरी जिंदगी में चल रही है गलत, देखेगा परमेश्वर। प्रार्थना नहीं छोड़नी, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं छोड़ना, परमेश्वर के साथ अपना नाता नहीं छोड़ना, उसको प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर तेरे दुख भी देखेगा, तेरी गरीबी भी देखेगा, तेरे कलेश भी देखेगा, सब कुछ वो देगा तुझे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वो सब कुछ देखेगा। और याद रखना, जब परमेश्वर देन ते आए तो फिर वो ऐदा दा दिंदा है कि थोड़ा पूरा मोहल्ला उस बरकत नू देख के हैरान हुंदा, थोड़ा पूरा शहर उस बरकत नू देख के हैरान हुंदा। और फिर जो देन दे परमेश्वर आए, फिर वो रुकदा नहीं है, फिर वो रुकदा नहीं है। फिर चाहे थोड़ा थैला फट जाए बरकत नाल भर के, वो रुकदा नहीं है। वो ओवरफ्लो तो बाद ओवरफ्लो, ओवरफ्लो तो बाद ओवरफ्लो, बेस्ट ब्लेसिंग दिंदा थानू। हालेलुया। थानू समझ आ रही है नहीं? बस शुरू करो परमेश्वर का संबंध बनाना। रोज उसके सामने बैठो, अपनी मुसीबतां नू रखो परमेश्वर के सामने। उसने कहा तुम अपना बोझ मैनू दे और मेरा बोझ तू उठा। हालेलुया। अपना बोझ दियो परमेश्वर को, अपनी मुसीबतां रखो परमेश्वर के सामने, अपने दुख परमेश्वर के सामने रखो, अपनी गरीबी नू परमेश्वर के सामने रखो। जो तुम्हारी दिक्कतां तुम्हारे परिवार दे विच, उसनू रखो परमेश्वर के सामने। और उसने कहा तू सिर्फ इस गल दा बोझ उठा कि तू मेरी महिमा किस तरह कर सकता, तू मेरा बोझ उठा।